हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। भाई साहब, हम लोगों ने कल जो शुरू किया था ना, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते। शुरू किया था, जस्ट जस्ट शुरू किया था। आज हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं, राइट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई होप आप लोग पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 होमवर्क था, आप लोगों ने किया है। ये देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देख लेते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2:3 इज। 2:3 का ट्रिप्लिकेट बोला। ट्रिप्लिकेट बोला मतलब क्या करना है? क्यूब करना है। 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होगा? 8। 3 का क्यूब क्या होगा? 27। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 27। इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हाँ, आंसर हमें पता चल जाएगा। क्या है आंसर भाई? द आंसर इज 8:7, है ना। क्यों भाई? ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालने बोला है 2:3 का। 2 का क्यूब आप कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा ट्रिप्लिकेट में 2 क्यूब क्यूब, तो ये हो जाएगा 8/27। और इसी को हम लिख सकते हैं 8:27। सिंपल डिम्पल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द सब ट्रिप्लिकेट, भाई साहब, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 8:27 बोला। ये तो अभी अभी किया, अभी अभी। इसका उल्टा सब ट्रिप्लिकेट करना मतलब क्या है? क्यूब रूट निकालना, है ना। तो आप अगर देखो तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो किसका निकालना है? क्यूब रूट निकालना है 8/27 का। तो 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब रूट में अगर आप देखो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2/, हाँ, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 2:2। हमारा आंसर है सी। एकदम इजी, एकदम इजी। ये तो ओरली होने वाले क्वेश्चन है, इसमें कैल्सी यूज ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कल जो हमने देखा था क्यूब्स ना, 1 से लेके 20 तक, अगर आपको स्क्वायर्स याद रहते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट, बहुत अच्छा रहेगा। एंड 1 से लेके 10 तक अगर आप लोग क्यूब्स याद कर लेते हैं जो हम लोगों ने कल किया था, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो compounded of 4:9 and the duplicate ratio of 3:4 is। देखिए ध्यान से बोलिए, देखिए क्या बोला है? 4:9 का रेशियो, उसको कंपाउंड करना है किसके साथ में? 3:4 के डुप्लीकेट रेशियो के साथ में। किसके साथ में उसे कंपाउंड करना है भाई? उसे कंपाउंड करना है, एक तो 4:9 का रेशियो और दूसरा डुप्लीकेट ऑफ 3:4। चलो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 4:9 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4 बोला मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बराबर। तो ये कैसा हो जाएगा? 4:9 इंटू 3 3 9 एंड 4 4 16। क्या चीज क्लियर है? ठीक है, अभी अगर देखें तो भाई साहब ये तो कत्लेआम होता है यहाँ पे। ये अगर आप देखो तो 4 4 16 हो जाता है, 4 1 हो जाता है ना। और ये 9 और ये 9 तो वैसे ही कट जाते हैं। आंसर क्या बचता है? 1/4, या हम इसी को लिख सकते हैं 1:2। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को एक एक स्टेप बता रहा हूं सो दैट हर एक बच्चे को समझ में आए कैसे सॉल्व किया है, राइट। तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1:4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये आपके मॉड्यूल का एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10th क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब अगर, एक सेकेंड, हाँ, द रेशो कंपाउंडेड, इस चीज का, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे झोल किया है इसने। इस चीज का रेशो बोला है द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:9। ठीक है, एक ही हो गया। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, राइट। एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो। एंड बोला है क्या? 9:7। प्लीज ये चीज ध्यान से देखिएगा। हम एक्साइटमेंट में गलती क्या कर देते हैं? हम गलती ये कर देते हैं भाई ये ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 बोला है एंड 9:7 भी बोला है। ना 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 ना, ये ट्रिप्लीकेट रेशियो किसका लेना है? सिर्फ इसका ट्रिप्लीकेट लेना है। ठीक है, तो चलो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं इसको कैसा होता है, राइट। चलो शुरू करें भाई साहब। ओल सबसे पहले आपको क्या लेना है? आपको लेना है भाई 4:9, 4:9। ठीक है, फिर क्या हो गया? हाँ, फिर इनटू, अगर आप देखो तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 बोला। 3:4 का डुप्लीकेट क्या होगा? 3 3 9 और 4 4
16, सीधा लिख लूँ ना, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 अगर आप देखो तो 9/16 आता है। एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ क्या बोला है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ क्या बोला है, 2:3 बोला है। 2:3 का ट्रिप्लीकेट मतलब क्या करना है, क्यूब करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 8/3 का क्या आएगा 27 और इंटू 9/7। अब अगर आप देखें तो इसको सॉल्व करो, कतलेआम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये 4 1 जा और 4 जा, ठीक है। ये 9 और ये 9 तो ऐसे ही कट जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 9 जा, ये कट जाएगा 1 जा 3 जा, ये आ जाता है भाई। तो अगर अपन देखें तो और क्या कटता है, ये 4 1 जा 4 2 जा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, अगर आप गौर से देखें तो 1 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आएगा भाई आंसर, आपका आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 इंटू 7, मतलब 3 इंटू 7 21। आंसर क्या आना चाहिए, 2:21, है ना। तो आंसर है ऑप्शन सी, 2:20। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, राइट। अदृश्य भी हो जाऊंगा बट ये इतना आसान है, इसका स्क्रीनशॉट क्या ही लेना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है भाई, द रेशियो कंपाउंडेड, अच्छा कंपाउंडेड मतलब क्या, सबको मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, ठीक है। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, है ना। 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, लिख लो भाई। 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3 भाई, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू 3 इंटू इज 27। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 एंड 256। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे क्यूब याद किए रहते तो आपको क्यूब रूट भी याद आ जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग क्यूब याद करेंगे तो अच्छा होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 81 का क्यूब रूट क्या रहेगा भाई, 81 का क्यूब रूट अगर सॉरी स्क्वायर्स नॉट क्यूब, ये सब डुप्लीकेट बोला, सब ट्रिप्लीकेट नहीं, सब डुप्लीकेट बोला है, तो ये क्या रहेगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट नॉट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। तो भाई ये हो जाएगा 9 और 256 जो है वो क्या है 16 का स्क्वायर है ना, तो इसका ये आ जाएगा 16 इनटू, अब बोले सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125 इज टू 512, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 5 बाय इसका आएगा 8, ठीक है। करें इसको, कतलेआम कतलेआम, क्या होगा भाई साहब, अगर आप काटने जाएं तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो ये तो कट गया, फिर इसके बाद में अगर आप देखें तो और क्या कट रहा है, 5 1 जा 5 5 जा, ये कट गया, ये 16 और 16 तो ऐसे ही कट गया, ऐसे ही कट गया, ठीक है। तो क्या बनता है भाई, इसमें बचता क्या है, अगर आप देखें तो 1 इंटू 1 इंटू 1, है ना, ये 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 3 जा 15 और 15 इंटू 8 करो, तो ये आपका हो जाता है 120, 3 इंटू 8 इज 120, 1/120। आंसर क्या है, आपका आंसर 120 तो है नहीं भाई साहब, तो 120 नहीं है तो नन ऑफ दीज आपका आंसर है। 120 ऑप्शन में नहीं है तो आंसर रहेगा 120 नहीं है, नन ऑफ दीज। चलिए आई होप ये समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब अगर आप 12 को देखें तो ये बहुत आसान, इसमें आपने क्या बोला है आपको भाई, इफ a is to b is 3 4, मतलब इसने सीधा सीधा वैल्यू दे दिया a/b, इसका मतलब होता है a का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 4। तो मतलब क्या, जो भी आपको इक्वेशन दिया है ना, जो भी आपको दिया है a की जगह पे 3 डाल दो, b की जगह पे 4 डाल दो। अब क्या बोला है आपको, आपको बोला है 2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b, ये क्या हो जाएगा, 2a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 3,
प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाय 3a, 3 इंटू ए का वैल्यू 3 प्लस 4b, 4 का वैल्यू क्या है 4। करो भाई इसको सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा या 2 3 6 प्लस हो जाएगा 4 और 3 4 12 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16, ये हो जाता है 18/25। आंसर देखो भाई 18/25 या 18:25 कहाँ दिख रहा है, ये क्या, ये रहा 18:25, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्या बोल रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो है 2:3। इफ 4 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, हर एक नंबर से अगर 4 माइनस किया तो उनका रेशियो बन जाता है 3:5 का। वो नंबर क्या है, ठीक है, वो नंबर क्या है। तो हम लोग ऐसा सोच लेंगे कि भाई सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स। सर एक्स बोलो तो याद आती किसी की, नहीं ये हमारे मैथ्स वाला एक्स है, ठीक है, ये हमारा मैथ्स वाला एक्स है, वो एक्स नहीं, राइट। तो अगर आप देखें तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है भाई कि 2x में से अगर आप 4 माइनस करोगे और 3x में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलता है, आपको इक्वेशन मिलता है 3:5 का, ठीक है। तो आपको इक्वेशन मिलता है 3/5। ये समझा क्या बेटा, क्या बोला मैंने, ये समझा क्या, क्या बोला है, दो ऐसे नंबर है जिसमें से आपने क्या किया, आपने अगर 4 माइनस किया ना तो ऐसे नंबर है जिनका रेशियो 2:3 है, जिनका रेशियो क्या है 2:3, बराबर। अब वो 2:3 रेशियो है, राइट। आपने उसमें से क्या किया, 4 अगर माइनस किया तो आपको नया रेशियो मिल जाता है, वो क्या है 3:, ना। तो हमें वो नंबर जो है, वो नंबर आप सोच लो कि वो नंबर x है, वो हमने देख लिया कि नंबर क्या कंसिडर किया आपने, x। तो जाहिर सी बात है नंबर क्या हो जाएंगे 2x और 3x, ये नंबर हो जाएंगे। अब वो नंबर में से अगर आप क्या माइनस करते हो, आप 4 माइनस करते हो तो आपको नया इक्वेशन मिलता है, और वो नया इक्वेशन क्या है 3:5 का, ठीक है, वो नया इक्वेशन है 3:5 का। अब करो भाई इसको, क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलता है आपको, आपको ये मिल जाएगा 5 2 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 3 3 9x माइनस 12। आगे इक्वेशन, अब आपने क्या करना है भाई, ये x को एक जगह ला लो, x को आप क्या करो एक जगह ला लो, 10x माइनस 9x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 12, भाई ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 8, सिंपल, है ना। अब आंसर 8 है क्या, नहीं, आंसर 8 नहीं है, x जो है x का वैल्यू है 8, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 2x हो जाएगा आपका क्या, एक नंबर हो जाएगा आपका 2 इंटू 8 इज, एंड दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 इज 24। तो आपका नंबर क्या आना चाहिए, आपका नंबर आना चाहिए 16:24, है ना। ये आपका ऑप्शन है ए। x का वैल्यू निकाला, और x का वैल्यू निकालने के बाद में आपने क्या किया, उसको 2 के साथ में और 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट द आंसर। समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है भाई, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अ रेशियो 2:7:11, है ना, 2:7:, अब भाई अगर आप देखें 2:7:11 कैसा, मतलब वो एंगल का रेशियो होना चाहिए कितना, 2:7:11, सिंपल सा है। आप सबसे पहले क्या करो, आप ये देख सकते हो कि भाई आप लोग ये जो ऑप्शंस हैं इसमें बन रहा है क्या 2:7:11 का रेशियो बन रहा है क्या, एक ये तरीका है, ठीक है। दूसरा क्या है, इज्जतदारी से सॉल्व करते हुए चलो, ठीक है। चलो पहले नॉर्मल वाला तरीका देख लेते हैं, है ना, नॉर्मल वाला सोल्यूशन देख लेते हैं कि लेट द कॉमन मल्टीपल एक्स, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए भाई साहब, अच्छा एक और एक चीज ये कॉमन है भाई, ट्रायंगल के जो तीनों कोने रहते हैं, ट्रायंगल के जो तीनों कोने रहते हैं
उनका टोटल अगर करते हो, तीनों एंगल का अगर आप टोटल करते हो तो आपको 180 डिग्रीज मिलता है। कैसे? अरे भाई ट्राइंगल कैसे बनेगा? मान लो ये फ्लैट है ना, यहां से मैंने एक जोड़ा और यहां से एक जोड़ा, तो ये कितना बन गया? ये 180 का टोटल रहेगा ना। इस ट्राइंगल को खोल दोगे आप, मान लो ये प्लेन पेपर है, अब ये यहां से वो ऐसे, तो अगर ये आप देखो तो ये ट्राइंगल बन गया है ना, ये ट्राइंगल बन गया। अब अगर इसको मैं खोल दूं, ये एज और ये एज खोल दूं, तो ये कितना हो जाता है? 180 डिग्रीज हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 180 डिग्रीज। और इसी को अपन ने ट्राइंगल बना लिया। तो ट्राइंगल के तीनों कोनों का जो टोटल रहता है वो कितना रहता है बेटा? 180 डिग्रीज रहता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। राइट, अब क्या हो रहा है यहां पर अगर आप देखोगे तो कॉमन फैक्टर 2x प्लस 7x प्लस 11x अगर आप करते हो तो आपको 180 मिलना चाहिए। ठीक है, तो कर लो भाई, बहुत आसान है। 20x हो जाता है ये इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 20। आपको x का वैल्यू कितना मिल गया? 9 मिल गया। खत्म। अब आपको क्या करना है? x का वैल्यू आपको 9 मिला है, तो देखो भाई 2x बन जाता है कितना? 18, है ना। 7x कितना बन जाता है? 6, और 11x कितना बन जाता है? 99। देखो भाई 18 इज टू 63 इज टू 99 कहीं दिया है क्या? ये रहा, दिया। ठीक है, ये एक तरीका हो गया भाई सॉल्व करने का। एक और एक तरीका कैसा है? एक और एक तरीका बता देता हूं। देयर इज वन मोर तरीका। अब आप क्या कर सकते हो? सिंपल, आपको जो ऑप्शंस दिए ना, ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए देखो, 20 इज टू 70 इज टू 9। अब अगर इसको काटोगे तो ये कौन सा रेशो बनता है? 2:7:9। क्या हमारा 2:7:9 है क्या रेशो? नहीं, हमारा रेशो है 2:7:11। तो ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखो, ये क्या है? 30:70:80। भाई ये हो ही नहीं सकता, क्यों? बिकॉज पहले 3 आएगा, 3:7:8 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखो, 18:63:99। अब यहां पर अगर आप माइनस, मतलब अगर आप इसको देखोगे तो 9 से जा रहा है ना। 9 2 सा 9 आपका हो जाता है 7 सा, और 9 11 सा, तो 2:7:11। तो हमारा ऑप्शन दूसरे तरीके से भी सी आता है। ठीक है, ये जो रेड पेन से किया ये एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राइट, चलो अब क्या बोला है बेटा? इसने बोला है द डिविजन ऑफ 324 रुपीज बिटवीन x एंड y इन द रेशियो ऑफ 11:7, है ना। 11:7 के रेशियो में क्या किया है? पैसे को डिवाइड किया है, 324 रुपीज को डिवाइड किया है ना। तो x और y को कितना मिलेगा? सीधी सी बात है भाई, 11x एक कॉमन मल्टीपल समझ लो, x पैसा है। ठीक है, 11x 7y वो आपको क्या दे देगा? 324 दे देगा। ठीक है, चलो ये भी देख लेते भाई, बहुत आसान है। का सोल्यूशन अगर देखें तो पहले इज्जतदारी वाले तरीके से कर लेते हैं, फिर शॉर्टकट भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर हम देखें सोल्यूशन, तो भाई आप लोग लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, तो ये क्या बन जाएगा? 11x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 324, ये बन जाएगा। ठीक है, 11x प्लस 7x इज 324। फिर इसके बाद में आप इसको करो सॉल्व, ये बन जाता है कितना? 18x इज इक्वल्स टू 324, x इज इक्वल्स टू 324 डिवाइडेड बाय 18। भाई ये 18 का क्या है? स्क्वायर। 18 सा 324 होता है। ठीक है, आप अगर चाहे तो कैलकुलेटर पे देख सकते हैं, 18 सा 324 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, x का वैल्यू आ गया कितना? 18। सब क्या आंसर आ गया क्या 18? नहीं, आंसर 18 नहीं है, ये x का वैल्यू है 18। है, तो अब आपको क्या देखना पड़ेगा? अब आपको डालना पड़ेगा भाई, 11x हो जाता है कितना? ये हो जाता है 198, और 7x हो जाएगा आपका कितना? 126। ठीक है, तो भाई आपका x जो है उसको मिल रहा है 198, और आपका y जो उसको मिल रहा है
120। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे ऑप्शन है क्या? क्या आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है? 198 और 126 ऑन ना, ये तो दिख ही नहीं रहा है, राइट? ठीक है, अब यहाँ पे तो वो ऑप्शन है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? हमारा आंसर है डी। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ऑप्शन डी होता है, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, इसको एक करने का, सॉल्व करने का एक और एक तरीका है भाई, एक और एक छोटू तरीका बोल लो, है ना? अब वो छोटू तरीका क्या है? इसमें छोटू तरीके हैं, दो तरीके। तो छोटू तरीके को कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पे कंडीशन। कंडीशन क्या है कि भाई वो दोनों नंबर का जो टोटल है ना वो होना चाहिए 324, और जो रेशो है वो कितना आना चाहिए? रेशो आना चाहिए 11:7 का, बराबर। अब देख लो भाई, ऑप्शन टटोल लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? 204 और 120, ऑप्शन ए। 204 और प्लस 120, ये तो टोटल आ रहा है। अब क्या है इसका टोटल जो है, इसका रेशो जो है वो 11:7 आ रहा है क्या? अब आप हर बार 11:7 मत करना, आपको सिंपली क्या करना है, आप जाएंगे कैलकुलेटर पे, और कैलकुलेटर पे 11:7, 11 डिवाइडेड बाय 7 आप कर लेंगे, तो आपको ये मिलता है क्या? यू गेट 1.57, ये मिल जाता है। तो आप देखो 204 डिवाइडेड बाय 120, ये होता है क्या? नहीं, इसका रेशो क्या आता है? 1.7 आता है। ये भाई साहब, इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन देखो। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? 200 और 124, 200 प्लस 124, टोटल तो आ रहा है 324 बराबर, बट क्या रेशो आ रहा है क्या? देखो डिवाइड करो, 200 डिवाइडेड बाय 124 करो, ये कितना आ रहा है? 1.61 आ रहा है। हमें क्या चाहिए? 1.57 चाहिए। तो क्या ये हमारा ऑप्शन है? भाई साहब, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं। ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देख लो। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 180 प्लस 144, इसका भी टोटल जो है वो 324 तो जा रहा है, 24 है टोटल, बट क्या इसका रेशो है क्या? क्या हमारा जो डिवाइड करने पे जो नंबर आना चाहिए वो 1.57 आ रहा है क्या? नहीं। तो देख लो, 180 डिवाइडेड बाय 144, क्या आ रहा है भाई साहब? 1.2। ये भी ऑप्शन नहीं है। क्या बचता है? नन ऑफ दीज या नन ऑफ दी अबव। दूसरा तरीका हो गया ना, दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो ना। ये हो गया एक पहला तरीका, ये पहला तरीका हो गया, और ये दूसरा तरीका हो गया, ये कैलकुलेटर पे हो जाएगा। आप अगर चाहे तो आप ये नॉर्मल ओरली भी कर सकते हैं। ये चीज ये सीधा सीधा जाने का है, और ये हर एक ऑप्शन को देखते हुए जाने का है। जैसा आप चाहे वैसा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आनंद अर्न्स 80 रुपीज इन 7 आवर्स। आनंद कितना अर्न कर रहा है? 80 रुपए अर्न करता है 7 घंटे, है ना। प्रमोद जो है वो 90 रुपए अर्न करता है 12 रुपए में, ना। द रेशो ऑफ द अर्निंग्स, उनका रेशो क्या है? बहुत आसान। ना ना, आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? ये 80 रुपए उसने कमाए हैं 7 घंटों में, और इसने 90 रुपए कमाए हैं 12 घंटों में, तो भाई साहब इट इज नॉट आसान। ठीक है, मतलब जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं। इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं कैसा है। चलिए आ जाओ भाई, आनंद की बात लिखो पहले। आनंद कितना कमा रहा है? वो 7 आवर्स में वो कमा रहा है 80 रुपए। ठीक है, एंड अगर आप देखें तो पर आर कितना निकल रहा है? पर आर की अगर पहले यूनिटरी मेथड से पर आर निकालेंगे, 7 घंटे में 80 है, तो एक आर में कितना, है ना। तो इसको आप कैसे करेंगे? 80 डिवाइडेड बाय 7, रहने दो इसको ऐसे, 80 डिवाइडेड बाय 7 आएगा। तो एक घंटे में कितना कमाया वो आपको समझ में। आपने 7 घंटा काम करके 80 रुपए कमाए हैं, एक घंटे में कैसा? 80 डिवाइडेड बाई 7 करोगे, एक घंटे का अमाउंट मिल जाएगा आपको, राइट। तो अब आपको क्या करना रहेगा? वैसे ही प्रमोद का निकालो, लिख लो। प्रमोद ने कितना कमाया है? प्रमोद ने कमाया है 12 घंटे में कितना? 90 रुपए। तो भाई साहब ये कितना? एक घंटे में कितना? एक घंटे में कितना? ये आ जाएगा कितना भाई साहब? 90 बाय 12।
ठीक है, सिंपल है, एकदम आसान, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने बस वो पर आवर का फिगर निकाला है, फिगर भी नहीं, उसको कैलकुलेट तक नहीं किया, रहने दो इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, मैं आपको भी बताता हूँ। अब हमें क्या बोला है, हमें ये बोला है भाई साहब कि आपका आनंद और प्रमोद का जो रेशो है वो कितना है, वो है आपका, सॉरी वही तो पता करना है, तो इसको हम निकाल लेते हैं रेशो के तौर पे। तो ये बन जाएगा 80/7 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है ये 90/12 ना। अगर आप देखोगे तो ये क्या किया हमने, आनंद, आनंद का वैल्यू लिया यहाँ रख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रमोद, ये प्रमोद का वैल्यू लिया यहाँ पे, ये रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये सॉल्व करो इसको, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 80/7 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 12/90। अब अगर आप देखो तो भाई साहब ये जीरो यहाँ पे कर लिया, ठीक है, ये 3 4 जा 3 3 जा हो गया, और तो कटना ही नहीं है भाई साहब इसने। अब इसको अगर आप देखें तो 8 4 जा 32 होता है और 7 3 जा 21 होता है। 32:21 आ रहा है क्या, 32:21 ये रहा भाई साहब, 32:21। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, हम अदृश्य हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट दोस्तों, एक तो होने दो, हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से। चलिए भाई साहब, आई होप आपने ले लिया है स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, प्रकट हो गए, चलिए आगे चले, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का जो रेशियो है दैट इज 7:10 है ना, दो नंबर का रेशियो कितना है 7:10 है बोला, एंड द डिफरेंस इज 105, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 105 है। तो दो नंबर्स कौन से हैं, सिंपल सी बात है, कॉमन मल्टीपल को हम x कंसिडर कर लेंगे, पहले x याद आया चलो देखो, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, सोल्यूशन, तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7x और दूसरा नंबर हो जाता है 10x। अब अगर आप टेक्निकली देखो 10x में से 7x माइनस करोगे तो आपको मिलना चाहिए 105, ये आपका इक्वेशन बन गया। हमने एक फैक्टर ले लिया x, ठीक है, 7 × x एक नंबर आ जाएगा, ठीक है, 10 × x ये नंबर आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है 10 × x करोगे तो वो बड़ा नंबर रहेगा, बड़े नंबर में से जब 7x माइनस करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए 105, ठीक है, आपको 10x में से जब आप माइनस करते हैं क्या 7x माइनस करते हैं, यू शुड गेट 105, राइट। तो अब अगर आप देखें भाई साहब, आपका ये डिफरेंस बन जाता है 3x = 105, अब x = 35, सर हमारा तो आंसर है 35 ना मुन्ना, 35 इज नॉट द आंसर, 35 आंसर ना है, आपका आंसर क्या है, अरे भाई देखो 7x अगर आप देखो तो ये हो जाता है 7 × 35, ये कितना हो जाएगा 245, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो 245, ठीक है, और फिर उसके बाद में 10x ये कितना हो जाएगा 350, देखो भाई इन दोनों का डिफरेंस 350 माइनस 245 अगर किया तो क्या आपको मिलता है 105, यस, एक नंबर, एक तरीका ना, ये हो गया एक तरीका सॉल्व करने का भाई साहब, ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, तो आइए देखें, दूसरा तरीका वो कंडीशन कंडीशन वाला, अभी जो देखा, अरे हम कंडीशन लगा देंगे, क्या लगा देंगे कंडीशन, कंडीशन क्या है कि सबसे पहले रेशो जो है, रेशो आना चाहिए 7:10 और दोनों का जो डिफरेंस है वो आना चाहिए 105, दो कंडीशन अगर आपके ऑप्शंस पूरा कर दे तो हो गया भाई, वही आंसर है। चलो देखिए एक बार टटोले ऑप्शंस को, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, नंबर है 200 और 5, 200 और 305, डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो है। अब इसको अगर आपको देखना है तो ये 0.7 हो जाता है ना, 0.7, देखो भाई क्या आपका 200 डिवाइडेड बाय 305 किया तो आता है कि नहीं, ये तो हो जाता है 0.65, ऑप्शन ना है भाई,
इज नॉट द ऑप्शन। ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी का डिफरेंस देखो कितना है। अगर आप ऑप्शन बी का डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाता है 185 डिवाइडेड बाय 290, ये भी 0.63 आता, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन अगर आप देखते हो तो 245 डिवाइडेड बाय ऑप्शन आता है 0.7। थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखो तो 245 और दूसरा नंबर है 350, इसका डिफरेंस भी अगर देखोगे तो वो आता है कितना आपका 105। तो डिफरेंस भी मैच कर गया और ये जो डिवीजन वाला एलिमेंट है वो भी मैच कर गया। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है सी। हमारा आंसर क्या है, सी इज आर। आई होप दिस इज क्लियर। ये दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, हम दृश्य हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट हो गए हैं हम अदृश्य। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, सोल्यूशन और क्वेश्चन दोनों का, है ना। अगर आप देखेंगे गौर से तो ये पहला तरीका है सॉल्व करने का और ये दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। आई होप आपने ले लिया है स्क्रीनशॉट। हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। पी क्यू एंड आर ये तीन शहर है। पी क्यू एंड आर ये तीन क्या है, शहर है। उनका एवरेज टेम्परेचर कितना है बिटवीन पी एंड क्यू, ये है 11:12। भाई आपको एक रेशियो मिल गया, P बाई क्यू कितना है 11/12 है। ठीक है, P एंड R कितना है 9/8, आपको एक मिल गया है। P बाई R कितना है 9/8। फाइंड द रेशियो बिटवीन कितना बोला है 2/R, आपको ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है, राइट। तो अगर आप देखेंगे गौर से, अगर आप देखो तो आपको फाइंड आउट करना है ये Q/R, Q/R फाइंड आउट करना है, राइट। अब ये ना इसमें कंटिन्यूटी है ना, QR कंटिन्यूटी है। कैसे कंटिन्यूटी है भाई, PR तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, P/Q इंटू Q/R इज इक्वल्स टू P/R। सर आपने ये कैसे लिख दिया, सर ये कौन सा फॉर्मूला लाया, ये कोई फॉर्मूला नहीं लाया। अगर आप देखोगे तो इसमें कंटिन्यूटी का एलिमेंट आ जा रहा है। कैसे भाई, अगर आप देखो ये Q काट दिया है ना, ये Q कट गया तो क्या बच रहा है, P का P और ये R का R। ठीक है, चलो देखते हैं क्या जादू हो रहा है भाई। जादू है तेरा ही जादू। तो ये क्या हो जाएगा, P/Q दिया है 11/2 इंटू Q/R हमारे पास में है नहीं, इज इक्वल्स टू 9/8। ये बन जाता है इक्वेशन। इसके बाद में अगर आप करें तो Q/R को बाहर ला लो, ये हो जाता है क्या, ये 11/2 जब इधर जाएगा, ये 11/12 सॉरी 11/2 नहीं 11/12 जब इधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 12/11 हो जाएगा वो, है ना। चलो इसको देखो बेटा, ये कैसा लिखा है Q/R अगर आप देखें तो 9/8 इंटू 12/11, तो ये हो जाएगा 4 2 4 3। अगर आप देखें तो 9 3 27 डिवाइडेड बाय 27:22, ये आंसर आना चाहिए, ये रहा, है ना। एक बार वापस बता देता हूँ गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये कंटिन्यूटी में चल रहा था, तो भाई साहब ये P/Q ना इंटू Q/R इज इक्वल टू P/R। ये कैसे आया P/R भाई साहब, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये Q कट जाता है तो आपके पास बचता क्या है, R बचता है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हमने पर लगाया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन, हमने थोड़ी देर पहले ही किया, बहुत ही आसान, बहुत ही। क्या करना है, देखिए आपको वैल्यू दिया है x/y इज इक्वल टू 3/4, मतलब x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है। ठीक है, अब आपको ये इक्वेशन दी है, अब यहाँ पे पुट कर दो, खत्म खत्म। देखो क्या बोल रहा है, अगर आप गौर से देखें तो x/y इज इक्वल टू 3/4। अब आपको इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन में आप ये वैल्यू पुट करेंगे। कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन है x² y प्लस
एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई क्यूब। करो भाई इसको। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू वाई का वैल्यू है 4 प्लस कितना हो जाएगा भाई 3 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे x क्यूब, x का वैल्यू कितना है 3, तो 3 क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना बोला है y का क्यूब प्लस y इज 4 क्यूब है। देखिए ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 3 3 3 स्क्वायर मतलब 3 3 9, 9 4 6, तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस इसको ये ब्रैकेट को अगर आपने सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 4 16, 3 इंटू 3 ये हो जाता है 48 डिवाइडेड बाय 3 3 3 का क्यूब बोला, मतलब कितना बोला है 27 प्लस 4 का क्यूब बोला है, कितना हो जाएगा 4। करो भाई इसको टोटल, कितना हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 91। करो भाई, अगर आप करेंगे तो ये जाता है 7 से, है ना, 7 12 और 7 13, 7 12 और 7 13 12:13, ये आंसर आना चाहिए। 7 12 84, 7 31, तो आपका आंसर आना चाहिए 12:13। तो भाई 12:13, आप लोग कैलकुलेटर की भी मदद ले सकते हो, तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप बिना कैलसी के या कैलसी के जैसा आप चाहे वैसा सॉल्व, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है और साथ ही साथ मजा भी आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, ये थोड़ा सा लंबा है, हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं सबसे लास्ट में करते हैं, ठीक है। 20 और 21 जो है ना, ये सबसे लास्ट में करेंगे अपन, सबसे आखिर में, 20 और 21। पहले अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक दो क्वेश्चन जो है ना वो इंस्टीट्यूट पूछ लेता है क्वेश्चन नंबर 20 और 21 जैसा, इसलिए हम वो भी करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, बट वो लास्ट में है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही आसान, अभी जैसे किया था वैसा ही है। क्या बोला है भाई आपको, क्वेश्चन नंबर 22 आपको बोला है P/Q, उसका इक्वेशन दिया है, उसका जो रेशियो है वो दिया है 2/3, ठीक है। तो अगर आप देखें P/Q इज इक्वल्स टू 2:3, ठीक है। आपको एक दिया है x/y इज इक्वल्स टू 4/3। अब आपको वैल्यू निकालना है ये चीज का, 5px प्लस 3qy डिवाइडेड बाय 10px प्लस 4y, ठीक है। चलिए देखिए भाई, अब ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन आप यहाँ पे लिख लेंगे, मैं सीधा आपको इक्वेशन का सोल्यूशन बता देता हूँ, है ना, कि लिख दूँ, चलो ठीक है लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप बोलेंगे अभिजीत सर ने कराया नहीं, लिखाया नहीं। ये qy डिवाइडेड बाय कितना है 10py प्लस 4qy। अब यहाँ पे p और q, x और y का वैल्यू इंसर्ट करना है, दैट इज इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देखें तो ये क्या बन जाता है 5 इंटू पी का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 2 इंटू 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है प्लस 3 इंटू कितना q का वैल्यू 3 इंटू y का वैल्यू कितना है 5, ये बन गया डिवाइडेड बाय, आप कितना करेंगे 10 में आप p का वैल्यू डालो, p का वैल्यू कितना है 2 इंटू y का वैल्यू है 4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू, अगर आप y का वैल्यू डालें तो कितना आ जाएगा ना। अगर आप देखें आपका ये इक्वेशन, ये जो आपका इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई करो, हो गया भाई। यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 ये हो जाता है 40 प्लस दिस इज 9 45 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 60, तो भाई साहब इसका आंसर आना चाहिए 85/140। क्या ये डिवाइड होता है, यस ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड हो जाएगा 5 सही हो जाएगा यार,
17 से जाएगा और 28 से जाएगा, 17/28 है क्या भाई? आप ऑप्शन देखो, क्या ऑप्शन है? 5 से जा रहा है ना? 5 17 जा 85, 5 28 जा 140 होता है 5। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखो 17:28, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो भाई इसका भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? द नंबर विच व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो 19:31, रेशियो है 19:31, उसमें से अगर एक नंबर को माइनस किया तो वो नंबर का मतलब वो रेशियो जो है वो क्या बन जाता है? वो रेशियो बन जाता है 1:4। बहुत आसान, मतलब कोई तो भी एक नंबर है, कोई तो भी एक नंबर है, ठीक है, वो नंबर को अगर आप माइनस करते हो ना तो उसका रेशियो क्या बन जाता है? रेशियो बन जाता है 1:4। अब अगर आप देखें 19 में से वो नंबर आप माइनस कर लो और 31 में से अगर आप वो नंबर माइनस कर लो, क्या बोला है? 19:31, सीधी सी बात है, 19 में से अगर आप वो नंबर माइनस करोगे और अगर आप 31 में से अगर आप वो नंबर माइनस करोगे तो वो रेशियो बन जाता है 1:4 का। ये सवाल ने बोला है। ठीक है, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कैसे करें? कैसे करेंगे? ठीक है, चलो करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई 17 अगर आप देखें 76 माइनस 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई हम, हाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू 31 माइनस एक्स। ये क्या बन जाएगा? 76, ये 31 को इधर लाएंगे, ठीक है, 31 माइनस 31 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, ये बन जाता है 45 इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 15। ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने, आंसर क्या आया भाई? 15। ठीक है, ये एक तरीका हो। दूसरा तरीका क्या है वो भी बता देते, टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करो भाई, 19 डिवाइडेड बाई 31, इसमें से सीधा सीधा एक नंबर माइनस करके देख लो, सीधा सीधा। पहले 15 माइनस करो, आपको रेशियो क्या मिलना चाहिए? रेशियो मिलना चाहिए 1/4। तो 19 माइनस 15 करो, 31 माइनस 15 करो, क्या मिल जाता है आपको? इसका नंबर मिल जाएगा 19 माइनस 15 अगर आपने किया 4 और 31 माइनस 15 अगर किया 16, 1/4 यहीं पे आ गया। चलो मिल गया, ये पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल गया। ठीक है, समझ में आया कैसे किया? दोनों तरीके है ना, ये रेड पेन से किया हुआ एक तरीका है और ये वाले से दूसरा तरीका है। आई होप ये समझ में आया, राइट? चलो थोड़ा सा ना लास्ट वाले क्वेश्चन पे जाने के पहले, लास्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट दो क्वेश्चंस करने के पहले अपन लोग करते हैं कौन सा क्वेश्चन, वो वाला थोड़ा सा टुकुर टुकुर वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो? 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 20 और 20, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ना ये टेस्ट करने वाला है, थोड़ा सा बचपन की नॉलेज थोड़ी सी जरूरी हो जाती है यहाँ पे, बट डोंट वरी मैं बताऊंगा, है ना। दो इक्वेशन यहाँ पे प्ले करने में आ जाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। अब क्या बोला है आपको सवाल में? सवाल में ये बोला है कि भाई इफ P इज टू Q, क्या बोला है? इफ P इज टू Q is सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस Q स्क्वायर इज टू माइनस एक्स स्क्वायर। आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर। वो क्या बोला हमको तो समझ में नहीं आया। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, लिख लो ना क्या बोला है वो लिख लो। देखो क्या बोला है उसने, उसने बोला है कि भाई साहब P इज टू Q ना, ये इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? अंडरस्कोर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा? P माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय Q माइनस एक्स स्क्वायर। बस बस अब इसको सॉल्व करना है ना, अब इसको सॉल्व करना है हमें, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे भाई? अब आप इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले ना ये जो है ना, ये गले की हड्डी, ये गले की हड्डी, ये गले की हड्डी हटाना,
ये गले की हड्डी थोड़ी सी ना ना चल गई, तो हम क्या कर लेंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस। सर ऐसे कैसे, अरे भाई स्क्वायर रूट का अगर आपने स्क्वायर लगा दिया तो वो कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट हटा हटा दिया हमने। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो अब ध्यान से सुनिएगा कैसा कर रहे हैं, है ना। पी स्क्वायर, अब ये जो पी स्क्वायर है ना, तो ये पी स्क्वायर को हम पूरे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्यू स्क्वायर को हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो भला क्या आता है, यहीं पर लिख लो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर इंटू क्या करेंगे हम, टू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स, ठीक है, इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। अब दूसरा, इसी इक्वेशन को हम और सॉल्व कर, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये पी स्क्वायर को क्यू से और ये पी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना हो, तो क्या आएगा भाई आंसर, देखिए जरा, हाँ देखिए जरा, है ना, पी स्क्वायर क्यू, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा, है ना, अरे भाई क्यू, ठीक है, फिर इसके बाद में पी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमने अभी क्या किया, हमने अभी ये पी स्क्वायर को क्यू से मल्टीप्लाई किया और ये पी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये मिल गया, हमने सिर्फ इतना सॉल्व किया, राइट। अब आगे का कर लेते हैं, क्या बोला है, इज इक्वल टू ये पी स्क्वायर सॉरी पी क्यू स्क्वायर, कैसे, अरे अल्फाबेटिकली लिखिए, पहले पी आता है फिर क्यू आता है, इसलिए पहले पी लिखा फिर क्यू लिखा, है ना, तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्क्वायर एक्स, हमने क्या किया, दूसरे वाले ब्रैकेट को भी हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है, ये यहाँ पर, ये दोनों में सिर्फ इतना ध्यान दो आप, ये दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, क्या कॉमन है भाई, यहाँ पर अगर आप देखें क्या कॉमन है, यहाँ पे तो इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, बट हाँ ये पी स्क्वायर क्यू और ये पी क्यू स्क्वायर ये तो सेम है, यहाँ पे अभी कोई कॉमन नहीं है, बट हाँ इक्वल टू के इधर उधर साइड में कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, ये पी स्क्वायर क्यू और ये पी स्क्वायर ये मिल रहा है, चलो भिड़ा दो भाई इन दोनों को, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू और ये पी क्यू स्क्वायर को हम इधर ला लेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ना ये बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, अब कॉमन निकालते हैं बाहर, ये दोनों में कॉमन क्या रहेगा, ये दोनों में कॉमन क्या रहेगा, अगर आप देखें तो ये इसमें कॉमन क्या है, ये इसमें कॉमन है, यहाँ पे एक p कॉमन है, यहाँ पे भी p कॉमन है, यहाँ पे भी q कॉमन है, यहाँ पे भी q कॉमन है, चलो देखो भाई अगर आपने पी क्यू बाहर निकाला, q अगर आपने बाहर निकाला तो यहाँ का एक p बचता है और यहाँ का एक q बचता है, ठीक है, p माइनस क्यू बचेगा, p माइनस क्यू, ठीक है। अब अगर आप यहां से देखिए ये दोनों, अरे ये दोनों में से देखिए तो क्या कॉमन निकल रहा है, देखो भाई कॉमन निकालो, आपका कॉमन निकलेगा एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आप लोगों का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब भाई साहब मैं बोला था थोड़ा सा ही दिल को चुभने वाला लगता है, क्यों, अगर आप देखें तो ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद आना चाहिए, ये वाला क्या है वो फॉर्मूला, आपको मैं बताता हूँ,
और लिखेंगे वो फॉर्मूला। जो स्कूल में पढ़ा था फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर और ए सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला था। देखो यही तो भाई है, यही तो लिखा है वहां पे ये, तो इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वो चीज। अब आप देखेंगे अगर तो क्या लिखा है, इज इक्वल्स टू, सिंपल सिंपल सी बात है, ये चीज को हमें क्या करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करना है ना, तो चलो सिंप्लीफाई करें। हम लिख लेंगे पी क्यू, पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, इस तरीके से लिखोगे। अब इसको और एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। अब एक्स स्क्वायर देखो अलग हो गया है, एक्स स्क्वायर अलग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर को एक तरफ रख देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये पी क्यू माइनस ये वाला इक्वेशन डिवाइडेड बाय कौन सा, प्लस क्यू और p माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है, कत्लेआम क्या हो रहा है, ये p माइनस क्यू, ये p माइनस क्यू कट गया, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, पी क्यू डिवाइडेड बाय प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p प्लस, हाँ ये ऐसा एक आधा क्वेश्चन कभी कभी इंस्टीट्यूट दे देता है, कभी कभी, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, ऐसा इंस्टीट्यूट बोलता है कि मुझको बच्चों की बाट लगाना है धीरे धीरे। ऐसा इंस्टीट्यूट बोलता है भाई कि थोड़ा सा ना थोड़ा तो लीव देना पड़ेगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस उठा के डाल देता है एक दो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। आपका आंसर आना चाहिए क्यू, पी क्यू इज टू या डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। भाई आपका आंसर पी क्यू, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज दी। आई होप आपको ये समझ में आया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम हो जाते हैं अदृश्य फटाफट, जल्दी जल्दी ले लो शॉट। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों ने ले लिया है स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भाई साहब। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी 21, ये 21 भी थोड़ा सा वीडियो लोग थोड़ा सा मुश्किल दे सकता है, बट लेंदी है, आसान है, लेंदी है, तो थोड़ा गले की हड्डी बन जाता है। हाँ, बहुत लंबा, बहुत हो जाता है। देखो बहुत आसान है, कुछ गलत नहीं है। क्या बोला है, इफ 2s is to 3t is डुप्लीकेट रेशियो ऑफ किस चीज का, 2s माइनस इज टू 3t माइनस t। अब आपको निकालना, देखो क्या बोलता है, देखो इसको पहले लिख लो, 2s 2s बाय 3t, ये क्या है, ये डुप्लीकेट रेशियो है। ये डुप्लीकेट रेशियो है किस चीज का, ये 2s माइनस पी, इसका भी डुप्लीकेट है, डिवाइडेड बाय 3t माइनस पी, इसका भी डुप्लीकेट, दोनों का। तो होल स्क्वायर लगाओ या ऊपर अलग नीचे अलग लगाओ, बात एक ही है भाई साहब। आई होप ये समझ में आया। क्या किया मैंने कुछ अलग नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं, इसको यहाँ लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये चीज को डुप्लीकेट करना है तो इसको हमने स्क्वायर कर दिया, ये चीज को डुप्लीकेट करना है तो इसको डिवाइड बाय करके स्क्वायर कर दिया, खत्म खत्म। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। आगे बढ़ने के पहले फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, हाँ हाँ, कौन सा फॉर्मूला है भाई साहब, a minus b the whole square is equals to a square minus ab plus square, मिला है
याद करना पड़ेगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब अगर इसको देखेंगे गौर से तो ये चिंटू मिंटू वही दिख रहे ना, ये चिंटू मिंटू तो वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले, समझ में आया? सिंपल। यहाँ पे अगर आप देखो तो 2s क्या है, वो a है, ये a क्या है 2s, और b क्या है p है। नीचे में क्या है 3t जो है वो a है, पूरा 3t वो a है, और ये जो p है वो क्या है, वो b है। करो, सॉल्व करो, क्या बोल रहा है भाई। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, इसको तो सॉल्व करके रहेंगे भाई। तो क्या बोल रहा है, सॉल्व करेंगे इसको अभी, इक्वल्स टू 2s बाई 3t, ये बन जाएगा क्या, अब ए स्क्वायर है, यस, ए क्या है 2s स्क्वायर माइनस 2ab बोला, तब 2s इंटू बी, ए बी का मतलब क्या है, a इंटू बी, है ना। अब यहाँ पे a क्या है, b क्या है, मैंने आपको अब बता दिया था, प्लस बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे वाले का भी अपन देखेंगे 3t माइनस p, इसको ए बी कंसिडर करेंगे, 3t स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 3t इंटू p प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो और सिंप्लीफाई करते हैं। अब अगर आप देखें भाई साहब, ये ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट्स बने ना छुप छुप के, ये जो छुप छुप के ब्रैकेट्स बने हैं इनको खोलना पड़ेगा राजा। तो 2s बाई 3t इज इक्वल्स टू, अब 2s स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 9t स्क्वायर ना, पूरा लेना ना तरीके से। अब ये हो जाएगा माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कौन सा वाला ब्रैकेट, अब मैं देखकर बताऊंगा तो आपको समझेगा नहीं ना, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। अब इसको कैसा करेंगे, 2 इंटू 2s करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 4s, ठीक है, और 2 इंटू पी करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4p। अब आप इसको कैसा लिखो, आप इसको लिखो 4ps, सर क्यों, यार सीधी सी बात है ना, आप अगर देखोगे तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ तो भी गलत हो गया रे राजा, एक मिनट ना, ठीक है ठीक है, ये सही जा रहा है, सही जा रहे हैं, क्या जा रहा है भाई, 4ps हो जाएगा, 4ps प्लस पी स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा। अब नीचे का अगर आप देखें तो ये हो जाएगा, ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6t मैंने अल्फाबेट पहले लिखा, टी पहले आएगा टी बाद में आएगा, इसलिए अल्फाबेटिकली लिख दिया ना, प्लस पी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब आप करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली चीज को आप, ये सॉरी ये पूरी चीज को आप मल्टीप्लाई करो इधर, और ये पूरी चीज को मल्टीप्लाई करो इधर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब लिखो, लिखे जो खत तुझे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई साहब ये हो जाएगा 2s इंटू 9t स्क्वायर माइनस 6 प्लस स्क्वायर, ये इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 3t इंटू 4s स्क्वायर माइनस 4ps प्लस p स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, वो चीज को बस क्रॉस मल्टीप्लाई वाले में करके रख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब आसान जाएगा मल्टीप्लाई करना, है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 18s स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो ये 2s को इससे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 12st, अल्फाबेटिकली लिखा और कुछ नहीं किया,
है ना। क्या हो जाएगा, 2s को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो वो बन जाएगा 12 PST। ठीक है, एक सेकेंड, कोई, हाँ, चलो। अब इसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, प्लस 2s को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पी स्क्वायर से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2p² इज इक्वल्स टू, अब ये वाला ब्रैकेट जो है हमारा कौन सा, ये वाला ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बोल रहा है, 3t को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 4s², तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 12s², ठीक है, माइनस 3t को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3t को मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12PST। अगेन आप मल्टीप्लाई करो 3t को p² से, ये बन जाएगा 3p²t। ये बन गया भाई इक्वेशन, मजा आया, बड़ा वाला इक्वेशन बनाकर मजा आया भाई। अब अगर आप देखें तो इसको आप सॉल्व करोगे ना, अगर आप देखो तो यहाँ पर ये -12ST माइनस, सॉरी, ये वाला -12PST, ये तो कट जाना कतलेआम, क्यों, क्योंकि जब हम ये -12PST को यहाँ लाएंगे तो वो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है, चलो, तो ये कट गया, ये कट गया, अब लिखो भाई, लिखे जो खत तुझे, है ना, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18s² प्लस 2s इज इक्वल्स टू 12s²t प्लस 3 मैथमेटिकल इक्वेशन कर रहे हैं हम सॉल्व, और कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करते जाना है, सिंप्लीफाई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, राइट। चलो आगे देखिए भाई क्या हो रहा है, ये हो जाता है इज इक्वल्स टू, अब ये कॉमन चीज दिख रही है यहाँ पे, ये कॉमन है और ये कॉमन ST वाला है ना, और ये PS वाला है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शॉफल करेंगे, है ना, शॉफल है ना। चल अब एक दो, हाँ, अब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है 18ST² माइनस 12s²t इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3p² माइनस 2p², ठीक है, ये इक्वेशन बन जाता है। अब इसको अब निकालो कॉमन, ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, अगर आप देखें ये चीज में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, अगर आप देखें 18 और 12 में कौन सा कॉमन फैक्टर आता है, तो बेटा वो 6 आता है ना। 18 अगर आप देखें तो 6 3 18 और 6 2 कितना आता है 12, तो 6 कॉमन निकल गया, यहाँ पे s, यहाँ पे भी s, यहाँ पे t, यहाँ पे भी t, चलो देखते हैं कॉमन निकाल कर, अगर आपने इसको कॉमन निकाला 6ST को, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3t बच जाएगा माइनस 2s बच जाएगा, कैसे भाई, आपने क्या किया, आपने ये ST कॉमन निकाला, है ना, तो यहां से ये s का s यहाँ आ गया, ठीक है, ये t यहाँ रह गया, एक बचा हुआ, राइट। अब ये 12 में से ये, सॉरी, ये वाले साइड में से ये s जो है ये यहाँ आ गया, और एक s यहाँ आ गया, और एक t जो था वो बाहर आ गया, ये कॉमन। अब आप क्या कर रहे हैं, सेम चीज आप करोगे दूसरी जगह, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ p² कॉमन आ रहा है, p² कॉमन है तो क्या रहेगा 3t माइनस 2, भाई साहब, इतना अच्छा लग रहा है, क्यों, बिकॉज ये आहा आहा हट गया, तो क्या हो जाएगा, p² इज इक्वल्स टू 6ST, देखो भाई ऑप्शन में है क्या, देता है इंस्टीट्यूट, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी देता है, ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाक से, राइट, हो जाते हैं अदृश्य, स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए आप लोग। ओके गाइस, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ,
लोगों ने 23 कर दिया था, 24 बचा हुआ है बहुत ही। अब आपने ये 20 और 21 किया ना, उसके बाद में ये इतना चिल्लर लगेगा, तुम चिल्लर चिल्लर, अरे हवा आने दो बोलेगा, हवा आने दो हवा आने दो। क्या बोला, क्या बोला है देखो, डेली अर्निंग ऑफ 2 पीपल पर्सन, वो कौन से रेशियो में, 4:5 में। उनका रेशियो क्या है, 4:5। 2 लोग हैं, बंटी चिंटू, चिंटू बंटी, है ना, उनका रेशियो कितना है, 4:5। उनका डेली एक्सपेंस कितना है, उनका डेली एक्सपेंस है 7:2। ईच सेव्स ₹50 पर डे, हाँ, तो उनका डेली इनकम कितना है, सिंपल भाई। अच्छा देखो, वो क्या कर रहा है, सेव्स कैसे कर रहा है, इनकम है उसमें से उसने कुछ खर्चा किया, उसके बाद में उसके पास में ₹50 बचे, राइट। देखो, अगर आपको देखना है तो दोनों का इनकम आप कैसे करोगे, तो आप अज्यूम कर लो, आप इनकम अज्यूम करो, पहले मुंडे की फर्स्ट पर्सन अपन देखेंगे कितना है इनकम, 4x। सेकेंड पर्सन कितना है इनकम, 5x। ये इनकम हो गया, राइट। अब अगर आप देखो तो भाई एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस आपका आ रहा है, जो आपका इनकम है उसमें से ₹50 आप निकाल दो तो आपका है एक्सपेंस, है ना। वैसे ही दूसरे बंदे का आप अगर निकाल दो ₹50 तो आपका क्या बनता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का रेशियो है हमारे पास में 7:9। हो गया भाई साहब, आपको करना ही क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, हो गया ना। और दिया ही क्या है, यहाँ पे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधा सीधा इसको सॉल्व करते हैं अभी, है ना। 9 × 4x अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 36x मिलेगा, माइनस 450 इज इक्वल्स टू 7 × 5 करोगे 35x मिलेगा, माइनस 350, है ना। अब x को एक साइड लाओ, नंबर को एक साइड लेकर जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 450 माइनस 350, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 100। भाई आंसर आ गया क्या, ना ना ना, आपको फर्स्ट पर्सन का, आपको ये x का वैल्यू पता चला है ना, तो आपको क्या करना होगा, अभी x का वैल्यू पुट करो यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो देयरफॉर 4x कितना हो जाएगा, 4 × 100 इज इक्वल्स टू 400, और 5 कितना हो जाएगा, सेकंड बंदे का कितना हो जाएगा, 5 × 100 इज इक्वल्स टू 500। तो इनकम क्या आना चाहिए, 400 और 500 आना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन है ये, ऑप्शन सी। आई होप ये समझ में आया आप लोगों को, बहुत आसान, है ना। एक अगर आप देखें तो एक और एक सवाल आपका जो बच्चा लास्ट वाला, इतना आसान सवाल है, एकदम हलवा पूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 25th वाला, वो इतना आसान है। इसने क्या बोला है, इसने बोला है भाई साहब कि द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:8। दो ट्रेन के बीच का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है, 7:8 है। अब सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो दूसरी ट्रेन है ना, तो पहली बात तो देखो, आपको स्पीड का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो कितना है, 7:8। तो जो दूसरी वाली ट्रेन है जिसका रेशियो कितना है, 8 है, वो कितना दौड़ती है, वो दौड़ती है 400 किलोमीटर 5 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर के हिसाब से दौड़ रही है वो, क्या स्पीड है उसका, उसका स्पीड है 80, है ना। उसका स्पीड कितना है, उसका जो स्पीड रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 80, है ना। तो आप इसको सॉल्व कैसा करोगे, ये आपको हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 80, करो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 560 इज इक्वल्स टू 8x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 560 डिवाइडेड बाय 8, कितना आएगा 70। देखो भाई 70 का है, 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आया, आई होप आप लोगों को रेशो जो है वो समझ में आया, ठीक है। आपका काम ये है कि ये क्वेश्चंस को फिर से दोबारा आप लोग एक बार प्रैक्टिस करें, आप लोग को बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। बिना देखे आप अगर प्रैक्टिस कर पाए तो बहुत अच्छा, ठीक है। सो दिस वाज अभिजीत जायसवाल साइनिंग ऑफ, आई विश यू ऑल द बेस्ट। लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक पे, आगे बढ़िया इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, बने रहे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा, ठीक है। एंड जस्ट रिमेंबर, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आगे बहुत फायदा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, राइट।
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी हमने सारी चीज ओरली की है, आप कैलकुलेटर में करोगे तो ऐसे फटाफट हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच। दिस वाज अभिजीत जायसवाल साइनिंग ऑफ। लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो एंड चैट्स में जरूर बताना। आई बी वेटिंग फॉर चैट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।